नमस्कार साथियों। राधे राधे। दोस्तों, आज हम हिंदी की शिक्षण विधियों में भाषाई कौशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। भाषाई कौशल कितने होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो भाषाई कौशल 4 होते हैं। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। भाषाई कौशल 4 एल, एस, आर, डब्लू होते हैं। एल का मतलब लिसनिंग, मतलब सुनना। एस का मतलब स्पीक, बोलना। आर का मतलब रीडिंग, पढ़ना। और डब्लू का मतलब राइटिंग, मतलब लिखना। ये 4 भाषाई कौशल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल ग्राही कौशल है? ऑप्शन ए श्रवण कौशल, ऑप्शन बी पठन कौशल, ऑप्शन सी लेखन कौशल, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों, ये 4 कौशल हैं। इनको 2 प्रकार से बांटा गया है। एक ग्राही कौशल और दूसरे अभिव्यक्ति कौशल। अभिव्यक्ति कौशल तो वाचन और लेखन होते हैं और ग्राही कौशल श्रवण और पठन होते हैं। इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। मौखिक अभिव्यक्ति को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन ए शुद्ध उच्चारण पर, ऑप्शन बी उचित गति बलाघात पर, ऑप्शन सी विचारों की क्रमबद्धता पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाने के लिए शुद्ध उच्चारण पर और उचित गति से बलाघात पर और विचारों की क्रमबद्धता, ये तीनों ही पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। पठन या वाचन कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों, पठन या वाचन 2 प्रकार का होता है। एक तो सस्वर वाचन और एक मौन वाचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के पठन को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए? ऑप्शन ए मौन पठन को, ऑप्शन बी स्वसर पठन को, ऑप्शन सी दोनों में से कोई नहीं, ऑप्शन डी अनुकरण पठन को। तो दोस्तों, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में मौन पठन पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। और जब बच्चा छोटा होता है तो उसको स्वसर पठन पर अधिक बल देना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं पर स्वसर पठन पर और उच्च प्राथमिक कक्षाओं पर मौन पठन पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती है? ऑप्शन ए भाषण, ऑप्शन बी अभिनय, ऑप्शन सी वार्तालाप, ऑप्शन डी गद्य शिक्षण। तो भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में गद्य शिक्षण नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। पठन कौशल विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से सही तरीका है? ऑप्शन ए बाल गीत सुनना सुनाना, ऑप्शन बी बाल साहित्य पढ़ना, ऑप्शन सी श्रुत लेखन पर जोर, ऑप्शन डी बाल फिल्म दर्शन। तो दोस्तों, पठन कौशल को विकसित करने के लिए बाल साहित्य पढ़ना ये सर्वाधिक उपयोगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रदर्शन एवं निर्देशन, ऑप्शन बी आदर्श संभाषण, ऑप्शन सी अभिनय प्रदर्शन,
ऑप्शन डी सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण अभिनय प्रदर्शन है। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? ऑप्शन ए छोटे, ऑप्शन बी बड़े, ऑप्शन सी किसी भी आकार के, ऑप्शन डी सूक्ष्म आकार के। तो दोस्तों प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार के अक्षर बनाने की अनुमति होती है, मतलब वो चाहें जैसे अक्षर बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, आदर्श पठन विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए हैं? ऑप्शन ए शैशव स्तर, ऑप्शन बी प्रौढ़ शिक्षण स्तर, ऑप्शन सी उच्च प्राथमिक स्तर, ऑप्शन डी महाविद्यालयी शिक्षण स्तर। तो दोस्तों ये गतिविधियां उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए हैं। इसका सी आंसर सही हो। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है। ऑप्शन ए 6 से 9 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी 12 से 15 वर्ष की आयु, ऑप्शन सी 18 से 21 वर्ष की आयु, ऑप्शन डी 21 से 24 वर्ष की आयु। तो दोस्तों 6 से 9 वर्ष की आयु वर्ग सर्वाधिक अच्छा समय माना जाता है भाषा सीखने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण है? ऑप्शन ए अनुलेख, ऑप्शन बी श्रुतलेख, ऑप्शन सी कहानी सुनना और सुनाना, ऑप्शन डी प्रतिलेख। तो दोस्तों मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण है कहानी सुनना और सुनाना। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल विकास के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए कहानी लेखन, ऑप्शन बी वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागिता, ऑप्शन सी समाचार पत्र पढ़ना, ऑप्शन डी केवल गाना सुनना। तो दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल के अंतर्गत आता है वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, विद्यार्थियों सही ढंग से लिखें और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। ऑप्शन ए अध्यापक विद्यार्थियों लिपि शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहें, ऑप्शन बी अच्छा लेखन करने पर असीमित परख की जाए, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाए, ऑप्शन डी कक्षा में उचित फर्नीचर व्यवस्था की अपेक्षा की जाए। तो दोस्तों इसमें ए आंसर सही हो जाएगा। अध्यापक विद्यार्थियों लिपि शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विद्यार्थियों के पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय है। ऑप्शन ए पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तकें लेने पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए, ऑप्शन बी अध्यापक द्वारा अभिप्रेरणा का ध्यान नहीं दिया जाए, ऑप्शन सी विद्यार्थियों अशुद्धियों शुद्ध उच्चारण की अपेक्षा की जाए, ऑप्शन डी अध्यापक द्वारा प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया जाए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिए जाए। ये सबसे अच्छा आंसर है इसमें। अभिप्रेरणा को ध्यान नहीं दिया जाए, ये नेगेटिव है। और विद्यार्थियों के उच्चारण की अपेक्षा की जाए, ये भी नेगेटिव है इसमें। और अध्यापक द्वारा प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया जाए, ये नेगेटिव है। इसलिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, सस्वर वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है। ऑप्शन ए, यह बोलकर किया जाता है। ऑप्शन बी, इसमें कक्षा का वातावरण स्वरमय हो जाता है। ऑप्शन सी, यह विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी, यह छोटी कक्षाओं 4 से 8 के लिए अधिक उपयोगी है। तो दोस्तों, सस्वर वाचन बोलकर किया जाता है, ये तो सही है। इसमें कक्षा का वातावरण स्वरमय हो जाता है, ये भी सही है। और यह छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी, ये भी सही है। और इसमें यह विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसमें यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि गंभीरता से विषय वस्तु का ग्रहण करने के लिए मौन वाचन किया जाता है, स्वसर वाचन नहीं किया जाता। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है। ऑप्शन ए, श्रवण। ऑप्शन बी, लेखन। ऑप्शन सी, वाचन। ऑप्शन डी, पठन। तो दोस्तों, ये अनुलेख मतलब एक प्रकार का लिखना ही होता है, तो ये लेखन कौशल से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, कहानी सुनना भाषा की अभिव्यक्ति का कौन सा रूप है। ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी, केवल मौखिक। ऑप्शन सी, केवल लिखित। ऑप्शन डी, लिखित और मौखिक दोनों। तो दोस्तों, कहानी सुनना यह केवल मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, सुनना भाषा विकास का निम्न चरण है। ऑप्शन ए, द्वितीय। ऑप्शन बी, प्रथम। ऑप्शन सी, तृतीय। ऑप्शन डी, चतुर्थ। तो दोस्तों, LSRW, इसमें लिसनिंग मतलब सुनना प्रथम है, तो प्रथम चरण आ जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, रूपरेखा अनुकरण विधि है। ऑप्शन ए, लेखन कौशल की। ऑप्शन बी, श्रवण कौशल। ऑप्शन सी, वाचन कौशल। ऑप्शन डी, पढ़ने का कौशल। तो दोस्तों, रूपरेखा अनुकरण ये लेखन कौशल की विधि है। इसमें जैसे अनुकरण के द्वारा लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, पठन में वर्ण संकेत है। ऑप्शन ए, किसी शब्द का अर्थ। ऑप्शन बी, व्याकरणिक बिंदुओं को पहचानने के लिए संकेत। ऑप्शन सी, वे संकेत जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायक हैं। ऑप्शन डी, शब्द के सही उच्चारण के लिए संकेत। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वे संकेत जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायक हैं, वो वर्ण संकेत कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, बोलने के आवश्यक तत्व होते हैं। ऑप्शन ए, कल्पनाशीलता। ऑप्शन बी, अर्थग्रहण। ऑप्शन सी, भाव एवं विचार। ऑप्शन डी, स्वर एवं व्यंजन। तो दोस्तों, बोलने के लिए आवश्यक तत्व होते हैं मन में भाव और विचार उत्पन्न होना। मन में जब भाव और विचार उत्पन्न होंगे तो ही बोलना संभव हो पाएगा। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, भाव एवं विचार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं। ऑप्शन ए, केवल बोलकर। ऑप्शन बी, केवल सुनकर। ऑप्शन सी, केवल लिखकर। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, बच्चे भाषा का प्रयोग बोलकर भी कर सकते हैं,
सुनकर भी कर सकते हैं, लिखकर भी कर सकते हैं। अतः इसका आंसर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? ऑप्शन ए, अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता ना करे। ऑप्शन बी, अनुलेख सस्वर बोलकर लिखवाया जाए। ऑप्शन सी, अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसी कि आदर्श लेख में हो। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही हैं। तो दोस्तों इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसी आदर्श लेख में है। आदर्श लेख का मतलब होता है दोस्तों, जो अध्यापक द्वारा जो लेख लिखा जाता है वो आदर्श लेख कहलाता है। मतलब जैसे अध्यापक ने लिखा है उसको हम उसी प्रकार से लिखें, वह सुंदर अनुलेख कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है? ऑप्शन ए, केवल भाषण। ऑप्शन बी, केवल वार्तालाप। ऑप्शन सी, केवल सत्संग। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति भाषण भी होता है, वार्तालाप भी होता है और सत्संग के द्वारा भी मौखिक अभिव्यक्ति की जाती है। इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। भाषा कौशल का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए, संचार। ऑप्शन बी, लेखन। ऑप्शन सी, श्रवण। ऑप्शन डी, वाचन। तो दोस्तों भाषा कौशल जो चार होते हैं, LSRW उसमें से बताना है कि इनमें LSRW में कौन शामिल नहीं है। तो दोस्तों संचार LSRW में शामिल नहीं है, इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का कारण है? लिपि का पूर्ण ज्ञान। ऑप्शन बी, लेखन में सावधानी। ऑप्शन सी, शुद्ध उच्चारण। ऑप्शन डी, व्याकरण का अधूरा ज्ञान। तो दोस्तों अशुद्ध वर्तनी का मुख्य कारण होता है व्याकरण का अधूरा ज्ञान। जब व्याकरण का अधूरा ज्ञान होता है तो वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से द्रुत वाचन किसका प्रकार है? ऑप्शन ए, ससर वाचन का। ऑप्शन बी, अनुकरण वाचन का। ऑप्शन सी, मौन वाचन का। ऑप्शन डी, सामूहिक वाचन का। तो दोस्तों द्रुत वाचन मौन वाचन का एक प्रकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थी हेतु कही गई है? ऑप्शन ए, प्राथमिक स्तर। ऑप्शन बी, माध्यमिक स्तर। ऑप्शन सी, उच्च प्राथमिक स्तर। ऑप्शन डी, उच्च माध्यमिक स्तर। तो दोस्तों सबसे पहले सरल एवं समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ प्राथमिक स्तर पर किया जाना चाहिए। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। मौखिक अभिव्यक्ति हेतु व्याकरण की आवश्यकता होती है ताकि ऑप्शन ए, केवल बालक भावों को शुद्ध रूप से व्यक्त कर सके। ऑप्शन बी, केवल भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास हो सके। ऑप्शन सी, केवल स्वरों के आरोह अवरोह एवं बलाघात को समझ सके। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति हेतु व्याकरण की आवश्यकता होती है क्योंकि शुद्ध रूप से व्यक्त कर सके भावों को, ये भी सही है। और अभिव्यक्ति का विकास हो सके, ये भी सही है। और आरोही और अवरोही बलाघात को समझ सके, ये सही है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। भाषा सीखने में प्रमुख चरण है? ऑप्शन ए, उपरोक्त सभी। ऑप्शन बी, केवल पढ़ना। ऑप्शन सी, केवल समझना।
ऑप्शन डी केवल लिखना। तो दोस्तों भाषा सीखने के लिए पढ़ना, लिखना, समझना ये सभी आवश्यक है, इसलिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। जो बच्चा जितना जल्दी बोलना सीखता है वह उतना ही जल्दी ऑप्शन ए पढ़ता है, ऑप्शन बी हंसता है, ऑप्शन सी लिखता है, ऑप्शन डी सोचता है। तो जो बच्चा जितना जल्दी बोलना सीखता है वह उतना जल्दी सोच एवं समझने सीख जाता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा, सोचता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। नियमित रूप से किसी भाषा को सुनकर बच्चे क्या ग्रहण कर सकते हैं? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी भाषा की बुनियादी संरचना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाषा की बुनियादी संरचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। कक्षा में छात्रों की सक्रियता देखी जा सकती है। ऑप्शन ए शिक्षक की हाँ में हाँ मिलाने से, ऑप्शन बी शोर मचाने में, ऑप्शन सी मौन बैठने में, ऑप्शन डी सुनने और बोलने में। तो दोस्तों जब कक्षा में छात्र बैठे होते हैं तो उनकी सक्रियता का पहचान कैसे की जाती है, इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है। इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है शिक्षक की हाँ में हाँ मिलाने से। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हाँ में हाँ मिला दिया जाए तो ये समझ लिया जाए कि छात्र सक्रिय है। हो सकता है आपने किसी छात्र से झटके से पूछा कि बताओ क्या ये बात सही है, तो हो सकता है वो छात्र आपकी हाँ में हाँ वैसे ही मिला दे, वो कह दे हाँ सही है, या फिर आप कह दें क्या ये बात गलत है तो वो कह दे हाँ गलत है। तो इससे ये सिद्ध नहीं होगा कि वो सक्रिय है या उसका ध्यान क्लास में है, तो ये तो सही नहीं होगा। शोर मचाने से भी नहीं, मौन बैठने, कोई छात्र यदि क्लास में चुप बैठा है तो उसका ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये सक्रिय है या फिर वैसे ही निष्क्रिय श्रोता के भांति बैठा है। यदि कोई छात्र आपकी बातों का अच्छी प्रकार से ग्रहण कर रहा है और बोल भी रहा है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह सक्रिय है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, सुनने और बोलने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। सुलेख से तात्पर्य है। ऑप्शन ए स्वयं से लिखा हुआ आलेख, ऑप्शन बी सुना हुआ लेख, ऑप्शन सी सुंदर लेख, ऑप्शन डी लेख की सुंदर कल्पना। तो दोस्तों सुलेख का मतलब होता है सुंदर लेख, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। स्कूलों में बालकों को सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए ऑप्शन ए केवल विभिन्न घटनाओं को सुनाना चाहिए, ऑप्शन बी केवल कविताएं सुनानी चाहिए, ऑप्शन सी केवल कहानियाँ सुनानी चाहिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों स्कूलों में बालकों को सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए उनको घटनाओं को सुनाना चाहिए, कविता सुनानी चाहिए, कहानी भी सुनानी चाहिए। इसका डी आंसर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। भाषाई कौशल का सही क्रम है। ऑप्शन ए सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ऑप्शन बी सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, ऑप्शन सी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन डी पढ़ना, बोलना, सुनना, लिखना। तो दोस्तों भाषाई कौशल का सही क्रम होता है LSRW, मतलब लिसनिंग सुनना, स्पीक बोलना, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए भाषा के कौशलों में केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी भाषा के मूल रूप में कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जा सकते हैं, और ऑप्शन डी भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। तो दोस्तों भाषा कौशलों के बारे में
ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भाषा कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। इनमें ये फिक्स नहीं है कि केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जा सकते हैं, या फिर इसमें सुनना और बोलना महत्वपूर्ण है, या फिर इसमें पढ़ना लिखना ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए सतही ढंग से पाठ खत्म करना। ऑप्शन बी गहन अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन सी बिना बोले पढ़ने की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन डी शांति के साथ पढ़ना। तो दोस्तों मौन पठन का मुख्य उद्देश्य होता है अर्थ को ग्रहण करके पढ़ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा पठन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए स्वसर पठन। ऑप्शन बी मौन पठन। ऑप्शन सी अर्थ पठन। ऑप्शन डी द्रुत पठन। तो दोस्तों पठन का प्रकार ये अर्थ पठन नहीं है। स्वसर पठन, मौन पठन और द्रुत पठन ये तीनों पठन के प्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। भाषा के आधारभूत कौशलों में सर्वोपरि है। ऑप्शन ए सुनना बोलना। ऑप्शन बी पढ़ना लिखना। ऑप्शन सी बोलना पढ़ना लिखना। ऑप्शन डी सुनना बोलना पढ़ना लिखना। तो दोस्तों भाषा के आधारभूत कौशलों में सर्वोपरि कौशल पहले दो कौशलों को माना जाता है, लिसनिंग और स्पीक, एलएस को। तो सुनना और बोलना ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। भाषा के सभी आधारभूत कौशलों में सर्वप्रथम कौशल खालिस्तान है जिस पर अन्य कौशलों का विकास निर्भर करता है। ऑप्शन ए लिखना। ऑप्शन बी पढ़ना। ऑप्शन सी बोलना। ऑप्शन डी सुनना। तो दोस्तों आधारभूत कौशलों में सर्वप्रथम कौशल सुनना कौशल होता है। इस पर ही अन्य कौशलों का विकास निर्भर करता है। सबसे पहले जब बच्चा सुनता है तो ही वह बोलना सीखता है, फिर उसके बाद में पढ़ना और लिखना सीखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। पढ़ना कौशल में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे। ऑप्शन ए शब्दों का अर्थ। ऑप्शन बी मुख्य बिंदु या विचार को ग्रहण करना। ऑप्शन सी वाक्यों का अर्थ। ऑप्शन डी द्रुत गति का पढ़ना। तो दोस्तों पढ़ना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण है विचारों को ग्रहण करना। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। जब हम पढ़ते हैं तो उसके विचारों को ग्रहण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। भाषा शिक्षण के एक पहलू के रूप में सुनने की कला का विकास खालिस्तान की मदद से किया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल बातचीत। ऑप्शन बी लोक संगीत। ऑप्शन सी शास्त्रीय संगीत। ऑप्शन डी लोक और शास्त्रीय संगीत। दोस्तों भाषा शिक्षण के एक पहलू के रूप में सुनने की कला का विकास एक लोक संगीत के माध्यम से किया जा सकता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। लेखन कौशल के विकास में सबसे कम प्रभावी है। ऑप्शन ए चित्रांकन। ऑप्शन बी सुलेख। ऑप्शन सी मन की बात लिखना। ऑप्शन डी घटनाओं दृश्यों का लिखित वर्णन। तो दोस्तों इसका सी आंसर सही हो जाएगा, मन की बात लिखना। यह लेखन कौशल के विकास में सबसे कम प्रभावी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए भाषिक संरचनाओं का अभ्यास। ऑप्शन बी अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धताओं पर विशेष ध्यान देना। ऑप्शन सी विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। और ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक में दी गई अभ्यास। तो दोस्तों इसका आंसर ये सही हो जाएगा, भाषिक संरचनाओं का अभ्यास। बच्चों के पठन कुशलता को विकास करने के लिए भाषिक संरचनाओं का अभ्यास कराया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। लिखना ऑप्शन ए
एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, एक तरह की बातचीत है। ऑप्शन सी, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। ऑप्शन डी, एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसमें लिखना जटिल प्रक्रिया नहीं है, अत्यंत यांत्रिक भी नहीं है, यह एक प्रकार की बातचीत है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। और इसमें यह भी अनिवार्य नहीं है कि जल्दी सीख जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। कक्षा 1 के बच्चे अपने खालिस्तान एवं खालिस्तान से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ऑप्शन ए, परिवार और परिवेश। ऑप्शन बी, परिवार और दोस्त। ऑप्शन सी, परिवार और टीवी। ऑप्शन डी, परिवार और पड़ोस। तो दोस्तों कक्षा 1 में जब बच्चा अपने घर और परिवार और परिवेश से आता है तो वहाँ के अनुभवों को लेकर विद्यालय आता है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा, घर परिवार और परिवेश। दोस्तों वैसे आजकल देखा जाए तो बच्चे मोबाइल फ़ोन से अनुभव प्राप्त करके विद्यालय आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। कक्षा 1 और 2 की शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ खालिस्तान से ही और किसी खालिस्तान के लिए हो। ऑप्शन ए, अक्षर ज्ञान मनोरंजन। ऑप्शन बी, शब्द पहचान मूल्यांकन। ऑप्शन सी, अक्षर ज्ञान और उद्देश्य। ऑप्शन डी, अर्थ और उद्देश्य। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से ही और किसी उद्देश्य के लिए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। भाषा खालिस्तान और खालिस्तान का एक उत्तम साधन है। ऑप्शन ए, पढ़ने लिखने और संप्रेषण का। ऑप्शन बी, सोचने महसूस करने चीज़ों से जुड़ने का। ऑप्शन डी, पढ़ने लिखने समझने का। ऑप्शन डी, सुनने बोलने और सोचने का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा सोचने महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का उत्तम साधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण खालिस्तान पर बल देता है। ऑप्शन ए, रचनात्मकता पर। ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति पर। ऑप्शन सी, भाषा प्रयोग पर। ऑप्शन डी, अनुकरण पर। तो दोस्तों व्यवहारवादियों का मानना था कि बच्चा भाषा सीखने में अनुकरण के माध्यम से सर्वाधिक भाषा सीखता है। मतलब बालक दूसरों को देख देख कर भाषा सीखता है और वह जो दूसरों के द्वारा बोली गई भाषा है उसको ग्रहण करता है। ग्रहण करके फिर स्वयं उसको दोहरा करके अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखता है। ये व्यवहारवादियों का मानना था। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, अनुकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, भाषा के पाठ्यक्रम में प्रारंभ से ही व्याकरण की शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। ऑप्शन बी, व्याकरण भाषा का नियंत्रक होता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, व्याकरण का क्रमबद्ध ज्ञान आवश्यक है। ऑप्शन डी, भाषा के व्याकरण का मूल तत्व है शब्द ज्ञान। तो दोस्तों इसमें सही विकल्प का चयन करना है। इसमें बी सही हो जाएगा, व्याकरण भाषा का नियंत्रक होता है। दोस्तों ये सही बात है, व्याकरण के द्वारा ही भाषा पर नियंत्रण प्राप्त किया जाता है। व्याकरण का क्रमबद्ध ज्ञान आवश्यक है, ये कोई निश्चित नहीं है कि व्याकरण का ज्ञान एक निश्चित क्रम में ही दिया जाए, यानी कि पहले संधि समास उपसर्ग, इनका कोई क्रम नहीं है कि पहले संधि पढ़ाई जानी चाहिए। पहले हो सकता है उपसर्ग पढ़ा दिए जाएं, प्रत्यय पढ़ा दिए जाएं। और भाषा के व्याकरण का मूल तत्व ज्ञान है, शब्द ज्ञान है, ये नहीं है दोस्तों। इसका मूल तत्व वर्ण ज्ञान और शब्द ज्ञान दोनों होते हैं व्याकरण का मूल तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 53। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उसे पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है। ऑप्शन बी, कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है। ऑप्शन सी, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। ऑप्शन डी, सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीति को निभा रही है। तो दोस्तों, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे गुजराती भाषा में भाई और बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, अन्य भाषाओं को जानना। ऑप्शन बी, सभी बच्चों को अवसर देना। ऑप्शन सी, बहुभाषिकता को संबोधित करना। ऑप्शन डी, अभ्यास प्रश्न को करवाना। तो दोस्तों, रूपा बहुभाषिक को संबोधित करना चाहती है, यानी कि वो है अपनी क्लास में कई भाषाओं का ज्ञान दे रही है, बच्चों को उनके महत्व के बारे में बता रही है कि एक से अधिक भाषाएं जानना क्यों ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन ए, बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, बच्चों को केवल भाषा की पाठ्यपुस्तक दी जाए। ऑप्शन सी, सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए। ऑप्शन डी, बच्चों को विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। तो दोस्तों, प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दिए जाएं। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। बच्चों को क्रम के रूप में कौशल सिखाए जाएं, ये भी आवश्यक नहीं है। केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ने को दी जाएं, ये आवश्यक नहीं है। और बच्चों के प्रति समान रूप से होनी चाहिए, सभी बच्चों की प्रगति समान होती है, ये भी सही नहीं है दोस्तों। सभी बच्चों की प्रगति अलग अलग प्रकार से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56। भाषा कौशल की शिक्षण विधि है। ऑप्शन ए, अनुकरण विधि। ऑप्शन बी, सामूहिक विधि। ऑप्शन सी, भाषा प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, भाषा कौशल की ये सारी विधियां हैं, इसका आंसर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अनुकरण के द्वारा भी सीखता है, सामूहिक विधि भी है और भाषा प्रयोगशाला विधि भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57। सलमा पहली कक्षा में पढ़ाती है। वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा को लिखने का यह तरीका खालिस्तान को दर्शाता है। ऑप्शन ए, अज्ञानता। ऑप्शन बी, स्वयंवर्तनी। ऑप्शन सी, नियंत्रित लेखन। ऑप्शन डी, लापरवाही। तो दोस्तों, ये सलमा जो पहली कक्षा की छात्रा है, ये किताब को कतब लिखती है, तो ये उसकी स्वयं की वर्तनी है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा, स्वयंवर्तनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ऑप्शन ए, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। ऑप्शन बी, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ऑप्शन सी, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ऑप्शन डी, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। तो दोस्तों, इसमें सबसे अच्छा उत्तर है, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। भाषा कौशल हैं एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59। श्रवण के आधार पर
भाषा का भेद है? ऑप्शन ए कृत्रिम भाषा और सहज भाषा। ऑप्शन बी अयोगात्मक और सहयोगात्मक भाषा। ऑप्शन सी क्लिष्ट और सरल भाषा। ऑप्शन डी मधुर और कर्कश भाषा। तो दोस्तों, श्रवण के आधार पर भाषा दो प्रकार की होती है, एक तो मधुर भाषा और एक कर्कश भाषा। मतलब हम किसी भाषा को सुनकर अंदाज लगा सकते हैं कि यह भाषा मधुर भाषा है या कर्कश भाषा है। तो ये भाषा के भेद श्रवण के आधार पर हैं दो, मधुर और कर्कश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किसी शिक्षार्थी के पठन के विकास के लिए के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है? ऑप्शन ए विषय सामग्री को पढ़ते समय अनुमान लगाना। ऑप्शन बी विषय सामग्री को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ना। ऑप्शन सी विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना। ऑप्शन डी भाषिक सामग्री तथा शब्दों के अर्थ गढ़ना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61। पठन कौशल में आवश्यक है? ऑप्शन ए परोक्ष विधि। ऑप्शन बी शब्द चयन। ऑप्शन सी अर्थ ग्रहण। ऑप्शन डी प्रत्यक्ष विधि। तो दोस्तों, पठन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ ग्रहण। मतलब हम जिस किसी को मतलब जिस भी चीज़ को, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो उसका हमें अर्थ ग्रहण करना चाहिए। यह सर्वाधिक उपयोगी होता है पठन कौशल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62। ध्वनियों को प्रतीकों में लिपिबद्ध कर भाषा को स्थायित्व प्रदान करने को कहते हैं? ऑप्शन ए लेखन विधि। ऑप्शन बी श्रवण विधि। ऑप्शन सी वाचन विधि। ऑप्शन डी पठन विधि। तो दोस्तों, ध्वनियों को प्रतीकों या लिपिबद्ध करने को लेखन कहा जाता है। जब हम ध्वनियों को लिपिबद्ध कर देते हैं तो उसे लेखन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। वाचन कौशल का उद्देश्य है? ऑप्शन ए केवल सही व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग। ऑप्शन बी केवल बालकों का उच्चारण शुद्ध करना। ऑप्शन सी केवल बोलने में विराम चिन्हों का प्रयोग करना। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। वाचन कौशल का उद्देश्य व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग करना भी होता है, उच्चारण शुद्ध इसका भी होता है, और विराम चिन्हों का सही प्रयोग ये भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 64। समस्या हल करने के कौशल को विकसित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? ऑप्शन ए छात्रों को निर्देशात्मक संकेत प्रदान करना। ऑप्शन बी छात्रों को प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी समस्याओं के विभिन्न प्रकारों को डिजाइन करना। और ऑप्शन डी संज्ञानात्मक संघर्ष उत्पन्न करने के लिए समस्या डिजाइन करना। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छात्रों को निर्देशात्मक संकेत प्रदान करने से बचना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। लेखन में किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं? ऑप्शन ए केवल वर्तनी। ऑप्शन बी केवल वाक्य रचना। ऑप्शन सी केवल विराम चिन्ह। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, लेखन में वर्तनी संबंधी अशुद्धि भी होती है, और इसमें वाक्य रचना संबंधी भी होती है, विराम चिन्हों भी संबंधित होती है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित खालिस्तान का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। ऑप्शन ए कला। ऑप्शन बी संप्रेषण। ऑप्शन सी संस्कृति। ऑप्शन डी सुंदरता।
तो दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संप्रेषण। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।